व्हाट्सअप गाइस, बिग बॉस वर्सेस राइज एंड फॉल, विच वन इज बेटर? फनीएस्ट मीम्स निकल कर आए हैं, करेंगे साथ में एंजॉय। फुकरा भाई की वीडियो है, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। Alright, so what's up, welcome back to our channel and we're back with another reaction video। और आज हम पता क्या करने वाले हैं, हम थोड़े से मीम्स देखेंगे, बिग बॉस के थोड़े से मीम्स देखेंगे, और हम डिसाइड करेंगे ज्यादा बेटर कौन, बिग बॉस या राइज एंड फॉल। मतलब इमेजिन राइज एंड फॉल का फर्स्ट सीजन है ये, और ये शो बिग बॉस के टक्कर में आ चुका है। तो आने वाले सीजन में क्या होगा, या फिर बहुत लोगों का ये भी मानना है कि भाई ये सीजन सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि पावर स्टार आ गए हैं, पवन सिंह जी वहाँ पर है, लड़का हमारा भाई तो है ही आरुष। तो आओ देखते हैं मीम्स और एंजॉय करते हैं। क्या भूल जाएगा तुम्हें? नहीं ये तुम्हें ऐसे चीज हो जो छाप। अरे मैं नहीं भूलूंगा, अंजलि यार। अंजलि नाम भूल गए तुम क्या आखिरी हो नेहा? प्रणीत भाई भी लाइक फुल मस्ती करूंगा, स्टैंड अप कॉमेडी ने तो दिखा के तो जाऊंगा कि भाई अपन कितने फन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आदमी तब होता है जब लोगों को साथ लेके चले। सर आप कभी देखे शेरनी झुंड में चले? सर कभी नहीं देखे। आप जानवर काहे बन रही हैं, इंसान बनिए। मैं तुम्हारे को सच बता रहा हूँ, ये जीशान भाई क्रेजी बंदे हैं भाई, बहुत फनी। इनकी रीलें मेरे फीड पे आती है। वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट कंटेस्टेंट, मतलब आरजे प्रणीत भी है, बट ये भी अलग लेवल है भाई। ये कुछ भी बोलते हैं ना तो हंसी आती है। खूब सुंदर अगर क्लीन कर दिया जाए तुमको नहीं और साड़ी पहन लो तो वही बताया अभी। सुन पहले बतिया सुनो ना यार, पूरा इस हरकत करते हो बढ़िया से काजल लगा के। बिल्कुल भी नहीं, मुझे लड़की बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। और एक जो आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक बिंदी अगर यहाँ सटा ना, ओहो भैया टाइम पास कंट्रोल करिए, क्या कर रहे हैं आप? पवन भैया एक्चुअल में बोलते भी है, कहते हैं कि बाहर जो हमारा रूमर तुम्हारे साथ उड़ेगा ना नयनवा, वो देख के मजा आ जाएगा। पवन भैया कह रहे हैं नयनवा अब तुम ही साड़ी पहन के तैयार हो, हमें तुम्हें देखना है कैसे लगेंगे आप साड़ी में। पवन भाई अलग ही मस्ती के मूड में है भाई, ये तो समझ आ गया। आपने ऐसा क्यों किया? हो जाता है, मेरी आदत। पर ये कुछ आदतें बदलनी पड़ती है, पता है? तुम्हारी कुछ आदतें हैं, उसको बदलोगे या नहीं? पवन भैया क्या कर रहे हैं? Exactly knows what's going on। बट मजाक कर रहा हूँ मैं, जो भी कह रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि पवन भाई ना बहुत कम स्क्रीन स्पेस मिलती है उनको, पर जब भी वो आते हैं ना वो बात इतनी फनी होती है कि पंच लाइन वैसे कर काटती है, हर बात रील काटती है। गजब ही माहौल बना रखे है पवन भैया अंदर राइज एंड फॉल में। बुरा लग रहा है पहली बार, नॉट बिकॉज ऑफ यू ऑल बोथ, बिकॉज आई हैव बीन told to be a certain way and no one in life told me how to be। बड़े आए बड़े गए, बहुत बोला खत्म कर देंगे तुम्हें, तुम देखते कहां तक चलोगे इस इंडस्ट्री में। कल तुम्हारा 20 कॉल करके बड़े बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर ने पिक्चरों से निकाले, यही खड़ा हूं। कल फिर हिट दूंगा, फिर आएंगे भाई गाना दे दो। ये इंडस्ट्री वैसी है, तो पर रात को नींद नहीं आती है मेरे को इफ आई डोंट डू द राइट थिंग एंड आई वांट दैट। अमाल भाई इज रियल लाइफ राहुल जयकार। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई अमाल भाई ने क्यों डिसाइड करा बिग बॉस करने का, बट जो भी आई डोंट नो। सम डेज उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है बिग बॉस के घर में, सम डेज उनकी बहुत ऑफ होती है। कभी कभी ही इज लाइक दिस डिलीवरिंग सच डायलॉग्स। तो मेरे को तो रीलों पे इनकी ना दो साइड दिखती है। भाई पानी का गिलास को दारू समझ के कह रहे ले भाई आज मारूंगा डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग। प्राइड की बात नहीं है जो तूने किया। मैं तेरे को अभी भी एक मौका देता हूँ, अगर तेरे को सिर्फ 3 शब्द बोलने, क्या बोलेगा? जो उखाड़ना है उखाड़ निकल। 3 शब्द थोड़ी थे, लेकिन 3 शब्द तेरे को बोले थे बोलने को। आई एम सॉरी, जो उखाड़ना उखाड़ ले, उखाड़ लेंगे तेरे को। क्या कर लेगा तू? तमीज से बात कर रहे हैं, क्या समझ रहा है तू अपनी हाइट को? मैं तेरे को एक ही विनती कर रहा हूँ, और विनती इसलिए कर रहा हूँ कि आखिरी चेतावनी भी है। तू जो फिजिकल हुआ ना, मैं वीकेंड पे नहीं आऊंगा, मैं वीक डे में आके तेरे को पकड़ के बाहर निकाल के जाऊंगा। भाई मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा बड़ा मन था ये बात बोलने का। देखो ऑब्वियसली अरबाज ने जब आरुष पे हाथ उठाया तो मेरा तो वो वैसे ही अगेंस्ट हो गया था, क्योंकि देखो आरुष मेरा भाई है, उसको कोई कुछ बोलेगा मेरा तो खून खोलेगा, और मेरा खून खोला, बहुत ज्यादा खोला। अब उसने आने वाले एपिसोड में सॉरी वॉरी भी बोल दिया, रियलाइज कर दिया, वो रोने लग गया। तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, अरबाज इज ऑल्सो नाइस गाय, गेम में फ्लो में निकल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, माफ किया। बट ये जो अश्नीर आके सलमान खान वो नबी सलमान खान बनता है ना कि ओ मैं ये कोई प्राइड की बात है, किसी काम का नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू? मैं बताता हूँ, जब इससे बात कर गई ना अरबाज से, तो उसको बहुत क्लियरली नहीं समझाई कि भाई आरुष के रिलेटेड में तो इससे बात कर रहे हैं, तू सॉरी बोल दे, वो बोल भी देता। ये भाई वो ना भी सलमान, मैं तेरे को कान पकड़ के लेके जाऊंगा अगर तूने मेरे बारे में फालतू बोलते। भाई कसम से वो वाली बात है, इसकी बड़ी बड़ी बातें बड़ा पकवाता है अश्नीर ग्रोवर। इतना भी बड़ा सलमान खान नहीं है जो इसकी लोग सुन रहे हैं भाई, सच बता रहा हूँ। प्यार से समझाओ ना, सलमान भाई की ये बात तो पसंद है, प्यार से समझाते हैं। आपका के लिए चलिए मिलाओ।
वैसे दोस्ती यार ये पाद मारा तो भाग के सूंघ नहीं सकते। हाँ तो ये तो ये एक्चुअली किसी ने बात आधी पूरी काट दिया। आरुष ने एक चीज बहुत सही बोली थी, पाद को नॉर्मलाइज करो, बाकी तो कितनी सारी चीजें तुमने नॉर्मलाइज कर दी कि ये नॉर्मलाइज करो। बट मुझे जो लगता है आरुष ने जब ये करा होगा ना, उसको फील समझ रहा होगा कि भाई ये चीज तो कटी जाएगी, एपिसोड में क्या डालेंगे। बट राइज एंड फॉल वाले भी लाइक हम वेरी स्मार्ट है भाई, हम तो यही डालेंगे, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। इसलिए बोला एक बिंदी लगाने के लिए, वो भी नहीं लगाया। नासरी जी के लिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके लिए एक टिकुली जो है लाल पीला और मैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके शरीर पे साड़ी बहुत बढ़िया जम ये थोड़ा साड़ी पहन है उसको भी ये बोला था। भाई साहब देखो, पवन भैया के 2 गाने फिक्स हो गए हैं। जैसे ही वो शो से बाहर निकलेंगे, पहला गाना वो करेंगे आकृति जी के साथ, दूसरा गाना वो करेंगे धनश्री जी के साथ। शुगर है भाई ये दोनों हमारे बिग बॉस में नहीं है। पवन जी की 2 शिपें चल जाती। तू अभी मैम को बोल रहा है डिसरिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। 3 दिन हुए नहीं तेरे को, मसा से ज्यादा टाइम रख कर जाऊंगा, बढ़ा दूंगा तेरे को। सुनेगा जी, किचन का जो भी है ये मैं संभाल लूंगा। अब बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। आई एम बीइंग मोस्ट रिस्पेक्टफुल टू यू। बस आप क्यों भाई साहब एक बात बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कुनिका जी से तो मुझे एक्चुअली कोई याद आता है OTT 2 का। बट लेट्स नॉट गो देयर। कल किसी की रील देखी थी, उसने बोला था कि आपको क्या लगता है कि ये बिग बॉस में जब लड़ाइयाँ होती है, कंटेस्टेंट्स लड़ते हैं, तो फायदा किसको होता है? हम लोग सोचते हैं कि अरे इंसान को फायदा हो रहा है या हम लोगों को मजा आ रहा है, बट असली फायदा तो मेकर्स को हो रहा है। किसी ने बताया था सीजन 13 में जब लड़ाइयाँ होती थी तो उनकी व्यूअरशिप 5 मिलियन से 10 मिलियन हो गई थी और मेकर्स को बड़ा मजा आता है। ओह माय गॉड, लड़ाई हो गई, मोर फाइट्स, मोर ड्रामा इक्वल्स टू मोर व्यूअरशिप इक्वल्स टू मोर मनी। तो वो वाला एक पूरा सर्कल चल रहा है यहाँ। मेरे बच्चों को गंदे संस्कार दिए होंगे, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुकिंग ही नहीं आती है। मैंने पहली बार देखा कि किसी के प्लेट से आपने खाना निकलवा कर वापस, ये आई एग्री, दैट इज नॉट, उसके लिए मैंने सॉरी, उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया। यस, मैं तो कोई खाना खा रहा होता है तो मैं उसको उठने भी नहीं देती हूँ, टू इवन ग्रीट मी। पानी पिलाना तो हम ले आएंगे, आप उठो मत जगह से। कुनिका जी लिसन टू मी, तानिया की माँ है, तानिया को पूरा हक है अपनी माँ के बारे में, वो जो बोले जब बोले। हमारा या किसी का कोई हक नहीं बनता है उसको उस पे टोकना। आप डायरेक्ट परवरिश पे चली जाती है। नहीं, दैट इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक आई विल नॉट एक्सेप्ट, दैट इज वेरी रॉन्ग। कार्ड ब्लांच बिकॉज अरे कुनिका जी आप गई, हमने सुना ये। भाई एक बात बोलूं, बिग बॉस इज वेरी फेयर। कुनिका जी नॉमिनेट हो गई, फिर एकदम से उनको एक सुपर पावर मिल गई और फिर वो सेव हो गई और नगमा मिराजकर को बाहर निकाल दिया। तुम समझो बिग बॉस कितना फेयर है। बिग बॉस इतना फेयर है, बिग बॉस ने पिछले सीजन में पूजा जी को टॉप 5 में ले गया। इस सीजन में कुनिका जी भी टॉप 7 तक तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। शी विल ऑलवेज बी सेफ। बिग बॉस इज, समझो ना यार, वो करेक्टर है, वो करेक्टर को नहीं छोड़ सकते। बिग बॉस के घर में हमेशा रखते हैं। वो समझ लो एक पैटर्न बनता हुआ है, कोई हीरो बनेगा, कोई विलन बनेगा, कोई बिग बॉस का फेवरेट होगा, वो पैटर्न है। तो नगमा क्या था? नगमा तो एक बस शरीफ सी लड़की थी, जब वो स्क्रीन पे आती थी तो अच्छा लगता था, बट वो लड़ती नहीं थी बेचारी, ना वो कंटेंट देती थी, ना उसमें कोई वो वाला करेक्टर था कि ये कंट्रोलिंग है, वो है। लोगों को तो उसका क्या पसंद था कि भाई अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, तहजीब रखती है, मतलब जैसे इंसान होते हैं एक्चुअल में, तो वो वैसी थी, वो ओवर द टॉप नहीं थी। तो बिग बॉस ने बोला ओवर द टॉप लोग तो चाहिए, अच्छे शरीफ लोग बाय बाय। जब तक कोई कैरेक्टर नहीं होगा तब तक वो घर में रहना डिजर्व नहीं करता। समझो यार, फिलॉसफी समझो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तानिया जी से मेरी दोस्ती नहीं होगी, नहीं होगी। इनका ये बहुत अमीर है मैम। अरे अमीरों से तो दोस्ती करनी चाहिए। ये बहुत अमीर है, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने तो कल अपने पापा को भी बोल दिया, पापा आपने क्या किया है जिंदगी में, क्योंकि कोई भी बात होती है इनका वो उसका बिजनेस होता है। भाई साहब मैं जन उतारू, कभी कभी शहबाज भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, फिर कभी कभी ओवर द टॉप हंसाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो मजा नहीं आता, बट समटाइम्स ही इज वेरी फनी एंड एग्जैक्टली लुक्स लाइक, मतलब शहनाज के भाई तो हैं, बट बात करने का तरीका, बोलने का सब कुछ सेम है भाई। जो बच्चा घर में रहो पूरी जिंदगी, 28 साल ग्वालियर में रही हूँ, ना कोई दिल्ली का एक्सपोजर है, ना बॉम्बे का एक्सपोजर है। अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोस्त बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं था। फिर तो आपने बिजनेस कैसे बना लिया इतना बड़ा, बिना दोस्त बनाए? हाँ सर बना लिया, बिना लोगों से मिले। ये वाला तो मैंने पहले भी रिएक्ट करा था कि ये सही बात थी। तानिया जी कहती है मैंने को भी एक्सपोजर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और फिर एकदम से तानिया जी कहती है वो मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस है, तो उसने पूछ लिया कि आपने ऐसा बिजनेस कैसे बनाया, तो कहता ओ उसके फिर अलग अलग बहाने लगे। तो नाइस, नेक्स्ट। लोगों से मिले बिना तो बिजनेस ग्रो नहीं। तेरे को अलाउ नहीं तो मैं तो खाऊंगा, वेस्ट हो जाएंगे। उससे अच्छा किसी काम को एक ही तो दुआ मिले, एक वोट मेरा दे दो। उसको पनिशमेंट मिली थी ना, तेरा तेरे वोट का मैं ऑमलेट बना के खाऊंगी। तेरे को ऐसे कृषि को
नहीं होता ना। तो भी तू जल्दी कर दे। ये तो मेरा दोस्त है यार, तो पहले डिसाइड कर। डिसाइड कब हुआ कि हम दोस्त? हम नहीं है ना दोस्त। आज मैं सोच रहा था कि शायद हमारी दोस्ती हो जाएगी, फिर तूने जो हक दिया आके कि मैं काम नहीं करूंगी, मैं बोला हट, ऐसे दोस्त चाहिए नहीं भाई मेरे को। नहीं तू ये सब तेरा है कचरा। मेरी चीजों को कचरा बोल रहा है। नहीं मतलब तुझे बोल। तुझे बोल। नाइस, ही इज इन फुल फन। अनफेयर इविक्शन। अनफेयर इविक्शन नहीं भाई, तुम्हारे को भी मैंने पूरा समझाया ना फेयर एविक्शन क्यों है। किसी को बचाने के लिए किसी का बलिदान तो देना पड़ेगा ना भाई। अभिषेक की गलती थी जिसकी वजह से जबरदस्ती नॉमिनेट हुआ। बसीर के बारे में लोग कहते हैं आपने कुछ नहीं बोला। मैं एक बात बताता हूँ, बसीर ने एक सेम डायलॉग बोल दिया जो मैंने ओटीटी में बोला था, तो वो मुझे एकदम से ना वो हिट बैक करा। मैंने बोल दिया था एक बार कि यार कंटेस्टेंट जो है ना, मेरे को भी ऐसे लगता है कि थोड़े तगड़े होने चाहिए थे, कि लड़ाई करे तो मजा भी आए। मतलब वो भी मेरे मुंह से निकल गया था कि वो एक फीलिंग होती है कि हाँ भाई लड़े तो आमने सामने टक्कर से लड़े। तो वही बात बसीर भाई ने बोल दिया एंड उसके ऊपर उसको पूरा सेटबैक कराया गया। एक तरीके से वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते कि मेरे को भी ऐसे लोग चाहिए थे जो आके लड़े टकरा और मजा तो आए। बट कहीं ना कहीं पता है बिग बॉस एक ऐसा ही घर है जहाँ पर ना यू डोंट गेट सिमिलर पर्सनालिटीज, यू गेट डिफरेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम पता नहीं कहाँ से छाट के लाते 13-14 लोग जो भी छाट के आ रखे हैं, अलग-अलग कैरेक्टर सारे इतना लगे एक दूसरे से। यू हैव टू एडजस्ट, यू कांट ऑलवेज गेट फाइट्स, समटाइम्स यू हैव टू हैंडल सर्टेन थिंग्स विद लव एंड रिस्पेक्ट। एंड वो ही गेम है कि भाई रिस्पेक्टफुली हाउ यू बिकम द बेस्ट इन द गेम। वो चीज है जो धीरे धीरे समझ आती है एंड जरूर आएगी। बसीर हमेशा से स्ट्रॉन्ग था, है, रहेगा। उसके साथ भी मेरी जो भी हुई वो उसको भी मैं सॉरी बोलूंगा इसके लिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, बात खत्म, वो कोई दिक्कत नहीं कि मैंने तेरे साथ जो चीजें हुई उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। अभी अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा हूँ इस जगह पर। कोई दिक्कत नहीं भाई, दिल छोटा मत कर, कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म हो गई। यही बता रहा हूँ ना, मतलब ये रोया अरबाज तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार हो गई गलती, माफ कर देना चाहिए भाई। हम ऐसे ही हैं, हमारा दिल साफ है एकदम। बट अश्नीर जैसे बात करा, दैट वाज एब्सोल्युटली शिट। यू कांट टॉक टू अ कंटेस्टेंट लाइक दैट। वो तो बहुत गंदा बोला। ये वो गाना बदल दिया। अरे यार मैं कोई एक चीज समझ आती है भाई, एडिटिंग से ना तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एडिटिंग से किसी चीज को फनी बना सकते हो। ऐसे बंदे हैं जो दिल के बंदे हैं कि अगर उनको किसी से दिल मिला है, उनको अगर अकेला लग रहा है तो वो चाहते हैं कि अच्छे बंदों में रहे, साफ बंदों में रहे। तो मेरे को उम्मीद थी कि पवन जी आए, साथ में उसको ले आया नैनदीप को। आपकी सॉन्ग था गाना आपका ही था ना? बहुत नाचे हम इस पे दारू पे। आरुष भाई, मैं नहीं चाहता आप आओ नीचे, आपकी भी उम्र ज्यादा लगती है मेरे को। मेरे फादर आपसे 4-5 साल ही बड़े होंगे। तुमको क्या लगता है मैं 60? मैं 40 हूँ। पवन जी अब आपका टाइम है दुआ कमाने का। आरुष भाई दिल्ली से हैं। हाँ। इनके लिए छोले भटूरे भेजे हैं। ये मिलेंगे इनको तब, वही तो जब पर भी नहीं मिले ये सब आपके साथ जो मर्जी करा लो। भाई अपने तो दोनों ही फेवरेट है और मोस्ट एंटरटेनिंग डुओ भी यही है भाई सबसे। मतलब मैं कह रहा हूँ वर्कर्स में आरुष एंड ऊपर पेंट हाउस में पवन भैया। एंड भाई ये वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था। जैसे पवन भैया ने यहाँ पर डांस किया, वो जो महफिल जमी थी, ये सब डांस करे, मतलब देख के खुशी मिल रही थी कि भाई सब लोग है, साथ है। तो वो अंदर से ना होलसम मोमेंट्स आते कि अरे यार क्या क्यूट मोमेंट है, ये सारे एक साथ डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। भाई मेरे को पता है बाली भी बहुत अच्छा लगा, बाली भाई भी मतलब गजब भाई है, बाली भी बहुत अच्छा लड़का है। तो यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मीम्स बढ़िया थे। मतलब दोनों मैं लेकिन अश्नीर को वो बहुत लोगों ने बोला है उस तरीके से बात करने कि नहीं, उस तरीके से बात भी कि कहीं ना मतलब बहुत ज्यादा वो जैसे सलमान काइंड ऑफ थोड़ा सा अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि हम बिग बॉस बिंज वॉच कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही होता है रात को, तो बिग बॉस ही देख पाते हैं। और अगर हम बात करें राइज एंड फॉल की जितनी भी क्लिप्स आ रही है मस्त आ रही है, खासकर पवन सिंह की जो लाइनर्स आते हैं या फिर वो जो मस्ती वो बेड पे पड़े वहां पर आती है। बाकी मस्त चल रहे हैं दोनों ही। और मुझे लगता है कि लोग जिसने पता क्या बात होती है, इस टाइप के शो जब आप स्टार्टिंग से देखते हो ना आपको तभी मजा आता है। आप बीच से देखना शुरू कर दोगे, आप जो इसने बोला कैरेक्टर्स को समझ नहीं पाओगे कौन बंदा किस पर्सनालिटी का है। वाले सीजन में भी एक सेम पर्सनालिटी थी। हाँ, वो तो मैंने ही बोला था, जो समझ गए होगे दोस्तों, आप भी समझ गए। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी फेवरेट मीम जरूर बताना और आप दोनों में से जो आप दोनों देख रहे हो या फिर कौन सा देख रहे हो आप जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।